सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। प्यार भरी राम राम। ओम नमः शिवाय। आज गोपिका सखी चैनल के माध्यम से हम भगवान श्री राम का जिक्र करेंगे। रामचरित्र मानस का पाठ शुरू कर रहे हैं। हमने सुना है कि जिस प्रकार गंगा नदी में स्नान करने से इंसान के पाप समाप्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इसी प्रकार रामचरित्र मानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है, भगवान राम के चरित्र रूपी एक ऐसी गंगा है जिसको पढ़ लेने से, सुन लेने से या गा लेने से जिसको जैसी सुविधा मिले, उस हिसाब से उसके विचारों में, उसके काम करने की क्षमता में इस तरह का परिवर्तन आ जाता है जो शायद इंसान को स्वयं तो पता नहीं चलता, पर उसके जो आसपास के लोग हैं उन्हें वो परिवर्तन अवश्य दिखाई देता है। सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी द्वारा जो रचित रामचरितमानस है, इसमें पहले कभी 8 कांड हुआ करते थे, पर जो आजकल जो आ रही है इसमें 7 कांड ही हैं। तो आज हम जो पहला कांड है, बाल कांड, इसकी हम शुरुआत करते हैं। ये बाल कांड शुरू करने का हमारा मेन ध्येय यही है कि जो लोग घर में बैठकर नित्य प्रति पाठ नहीं कर पाते, वो लोग अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या घर के काम काज में हैं, तो इसे आप लगाकर सुन सकते हैं। देखा जाए तो ये सुबह स्नान करके ही अपने मंदिर में बैठ के करना चाहिए, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं और इसका कानों में भी अगर श्रवण भी अगर आप कर लें, तो उससे बहुत आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो बालकांड का आज हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बार भगवान श्री राम के नाम का हम उद्घोष करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुरुआत करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुण ग्राम पुण्यरण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्वत स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वदमृषैः भाति सकलं रज्जौ यथार्भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्बोधिस्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणिकमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है।
श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र के सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास और अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे सोरठा स्टार्ट हो गया है। सोरठे इसमें 3, 4, 5 सोरठे हैं। जो सोरठे हैं इनको पहले हम लगातार पढ़ेंगे, फिर हम बाद में उसकी हिंदी पढ़ेंगे। गणनायक करि बर बदन, जो सुमिरत सिद्धि होई, बोधि राशि शुभ गुण सदन, करौ अनुग्रह सोई। पांगु चढ़ई गिरिबर गहन, मूक होई बाचाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन, जासु कृपा सो दयाल। तरुण अरुण बारिज नयन, नील सरोरुह श्याम, सदा क्षीर सागर शयन, करौ सुमम उर्धाम। उमा रमन करुणा अयन, कुंद इंदु समदेह, करौ कृपा मर्दन मयन, जाहि दीन परनेह। कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदौ गुरु पद कंज, जासु बचन रवि कर निकर, महामोह तम पुंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। दीन दयाल विरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें।
मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बांधो गुरुपद पद्म परागा सुरचि सुबस सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूरन है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति सांभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मांजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशो बड़े भाग उर आवहि जासो। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघर ही विमल बिलोचन ही के मिट ही दोष दुख भव रजनी के सूझ ही राम चरित मणि मानिक गोपत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन आंजिद्रेग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरी निधान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम रमापति राम जय जय राम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे दीन दयाल विरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों को लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विव्योक बिलोचन बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता
ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों, दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय शांत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन्या यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है और शुभ कर्म है। उसी तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, देह सध्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझि ही जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। दीन दयाल विरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं।
मज्जन फल पेखिए तत्काला, काकु बोहि पिक बकहु मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज होनी। जलचर थलचर नभ जर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहां जे ही पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवस सुजन कुसंगत परही, फनी मनि समझ निज गुण अनुसरही। दुष्ट ही सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कभी को बिंद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करे कृपा, रामचरण रति देहु सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। दीन दयाल विरिदु संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और न शत्रु। जिसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों की हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाही नेहु बाई। पर हित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहर ही, जिमी हिम उपल कृषि दलि गरही। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिनवउ तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा, मदिरा, नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमति हित, उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति।
जानी पानी जुग जोरी जन, बीनती करई सप्रीति सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। रमापति राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। दीन दयाल विरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज के लिए बस इतना ही। आगे के दोहे और चौपाइयाँ इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सबको जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।